ब्राह्मण विधायकों के सहभोज से सियासी भूचाल आ चुका है। जाति की राजनीति या चयनात्मक अनुशासन, क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ब्राह्मण सहभोज अब सिर्फ सामाजिक आयोजन नहीं बल्कि सियासी अग्नि परीक्षा बन चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को हवा दे दी और उस हवा के बाद इस मामले में सोशल मीडिया ने अहम रोल निभाया। सोशल मीडिया पर बीजेपी हेट्स ब्राह्मण जैसे हैशटैग आग की तरह फैल चुके हैं। यह पूरा मामला उसके बाद हुआ जब बीजेपी के नेताओं ने सहभोज कार्यक्रम कर लिया। सवाल सीधे सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर दागे जा रहे हैं और ये सवाल हम नहीं दाग रहे हैं बल्कि विपक्ष और सोशल मीडिया पर तमाम लोग दाग रहे हैं। आरोप यहां तक पहुंच गए हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण विरोधी हो चुके हैं। कटाक्ष भी यहीं से शुरू होता है। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के यूजर लगातार सवाल लिख रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं कि नियम सबके लिए हैं या चुनिंदा लोगों के लिए। फेसबुक के एक यूजर हैं हरिमोहन तिवारी, उन्होंने तीखा तंज किया है जो साफ इशारा करता है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि केवल धमकी से काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण विधायकों को बर्खास्त करो, सभी ब्राह्मणों को देश से बाहर निकालो, तभी तुम्हारी एकता जिंदा रहेगी। यह उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर है। यही नहीं, इस चयनात्मक शक्ति पर सीधा हमला भी है। जिस मुद्दे को लेकर पार्टी सवालों के घेरे में है, पार्टी अध्यक्ष सवालों के घेरे में। यही नहीं, सोशल मीडिया पर सवाल ऐसे ही नहीं रुक रहे हैं, एक के बाद एक लोग सवाल कर रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में सवाल और भी नुकीला किया गया। यह सवाल है कि ब्राह्मण सहभोज कब से जाति आधारित राजनीति हो गया। अगर कुछ नेता बैठकर साथ में खाना खा लें तो इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा है तो क्या अब भाजपा को ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं रही? यानी बात सिर्फ नेताओं के सहभोज की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की है। आगे सवाल दागा गया है कि कुछ के लिए उत्थान और कुछ के लिए हाहाकार। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक यूजर हैं कैलाशी अखिलेश, उनकी पोस्ट इस पूरे विवाद का सार ही बन जाती है क्योंकि उनका पोस्ट ही ऐसा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ये मुद्दे उठा रही थी, वहीं सोशल मीडिया पर ये आग खूब तेजी से फैल चुकी है। कैलाशी अखिलेश कहते हैं अहिर, जाट, कुर्मी, पासी, निषाद ये सभी लोग बैठक बुलाएं तो इसे सामाजिक उत्थान का नाम दिया जाता है, लेकिन जब क्षत्रिय और ब्राह्मण बुलाएं तो हाहाकार मच जाता है। यह कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र इसलिए क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी संविधान की दुहाई दी थी। अब यहां व्यवस्था से भी सवाल है, ना कि किसी पार्टी से। कटाक्ष पूरी तरीके से साफ है। इस बैठक का पैमाना जाति देखकर क्यों बदला जाता है? हालांकि इस पूरे मामले पर पंकज चौधरी का बयान भी सामने आया है, लेकिन उस पर भी लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ आग बुझाने की कोशिश की गई है, यह सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है। लेकिन इन सब के बीच में पंकज चौधरी ने अपनी बात रखी। इन्हीं सवालों और आरोपों के बीच मथुरा पहुंचे पंकज चौधरी, जो नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना बयान देकर मनसा साफ करने की कोशिश की। उनका तर्क है जाति की राजनीति पार्टी के लिए नियमों के खिलाफ है। लेकिन यही विवाद और गहरा गया क्योंकि इससे पहले जो उनका आदेश आया था, ये सवाल यह नहीं है कि नियम क्या है, सवाल यह है कि नियम लागू कब और किस पर होते हैं। ये पूछना है तमाम उन सोशल मीडिया यूजर्स का, उन तमाम ब्राह्मण समर्थकों का जो बीजेपी नेताओं की इन बैठक का समर्थन कर रहे हैं। इसमें निर्णायक बिंदु ये है कि ब्राह्मण नेताओं के सहभोज को जाति की राजनीति कहना, जबकि अन्य जातीय बैठकों पर चुप्पी, यही शायद विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। हालांकि इस पूरे मामले के बीच में समाजवादी पार्टी को पूरा मुद्दा मिल गया, लेकिन भाजपा की मुश्किल भीतर से बड़ी है। भले वो दर्द सामने न दिखाया जाए, लेकिन भीतर से दर्द है। सोशल मीडिया का गुस्सा बता रहा है कि यह मामला अब सिर्फ विपक्षी हमला नहीं रहा, बल्कि बयानबाजी से ज्यादा जरूरत स्पष्ट और समान नीति की है। ये सोशल मीडिया यूजर्स के उन दावों का निष्कर्ष है। लेकिन इस पूरे मामले पर निष्कर्ष क्या निकलता है?
यह निष्कर्ष जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि यह विवाद अब थमता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सोशल मीडिया की आग कब बुझेगी, बल्कि सबसे बड़ा सवाल और ज्वलंत मुद्दा यह है कि भाजपा इस आग को पानी से बुझाएगी या नियमों की राख से ढकने की कोशिश करेगी। क्योंकि राजनीति में संदेश वही मायने रखता है जो कहा नहीं गया लेकिन समझ लिया गया हो। ये तमाम वो बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं पंकज चौधरी पर एक आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यह आरोप सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है और ये दावे किए जा रहे हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। लेकिन हमारा इन दावों से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई निष्कर्ष इस बात पर नहीं पहुंचता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण विरोधी हैं, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी पार्टी के नियमों से जुड़ी बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आग लगी है उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। धन्यवाद। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं जितेंद्र। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मीटिक्स पर और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें फिल्मीटिक्स।